नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे इतिहास देख लो, हयाती काल में सभी संतों का भयंकर निंदा हुई है। बाद में लोग पूछते हैं। भारत देश ऋषि मुनि साधु संतों का देश रहा है। उसमें ही मार्गदर्शन में राज सत्ता चलती थी। भगवान श्री राम जी संदीपनी ऋषि के पास जाते थे। भगवान श्री राम भी उनके गुरु वशिष्ठ जी के पास सलाह सूचना के लिए जाते थे, फिर कुछ निर्णय लेते थे। वर्तमान में भी देश सच्चे साधु संतों के कारण ही देश में सुखी शांति है और देश की संस्कृति जीवित है। वर्तमान में विदेशी फंड के चलने वाली बिकाऊ मीडिया द्वारा एक कुचक्र चल रहा है, जिसमें सभी हिंदू साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। भारत को भोली भाली जनता भी उन्हें को सच मानकर अपने ही धर्म गुरुओं की निंदा करने लगते हैं और बोलते हैं कि पहले जैसे साधु संत नहीं हैं। पर अगर वे भगवान श्री राम के गुरु को श्री योग वशिष्ठ महारामायण पढ़े होंगे तो उसमें भगवान श्री राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए भी ना जाने क्या क्या बोलते हैं, पर मेरा दयालु स्वभाव है, मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम जी जिनको पूजते थे उनको भी जनता ने नहीं छोड़ा, तो आज तो कलयुग है, लोगों को की मति गति छोटी है, इसलिए साधु संतों की निंदा करेंगे और उनके भक्त को अंधभक्त ही बोलेंगे। आइए आपको बताते हैं कि पहले जो महापुरुष हो गए उनकी कैसी निंदा हुई थी और बाद में कैसे वे पूजित हुए। स्वामी विवेकानंद जी अत्याचार ईसाई मिशनरी तथा उनकी कठपुतली बने प्रताप मजूमदार द्वारा दुष्चरित्र, स्त्री लंपटता, ठगी, जालसाजी, धोखेबाजी आदि आरोप लगाकर अखबारों आदि के द्वारा बहुत बदनामी की गई। परिणाम, काफ़ी समय तक उनकी जो निंदाएं चल रही थी उनका प्रतिकार उनके अनुयायियों ने भारत में सार्वजनिक सभाएं आयोजित करके किया और अंत में स्वामी विवेकानंद के पक्ष पर ही विजय हुई। संदर्भ युग नायक विवेकानंद, लेखक स्वामी गंभीरानंद, पृष्ठ 109, 112, 121, 122। महात्मा बुद्ध अत्याचारी सुंदरी नामक बौद्ध भिक्षुणी के साथ अवैध संबंध एवं उनकी हत्या के आरोप लगाए गए और सर्वत्र घोर दुष्प्रचार हुआ। परिणाम, उनके शिष्यों ने सुप्रचार किया। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध निर्दोष साबित हुए। लोग आज भी उनका आदर सम्मान करते हैं। संदर्भ लोक कल्याण के व्रती महात्मा बुद्ध, लेखक पंडित श्री रामचर्म आचार्य, पृष्ठ 25। संत कबीरदास जी अत्याचारी, अधर्मी, शराबी, वेश्यागमन आदि कई घृती आरोप लगाए गए और बादशाह सिकंदर के आदेश से कबीरदास जी को गिरफ्तार किया गया और कई प्रकार से सताया गया। परिणाम, अंत में बादशाह ने माफ़ी मांगी और शिष्य बन गया। संदर्भ कबीर दर्शन, लेखक डॉक्टर किशोरदास स्वामी, पृष्ठ 92 से 96। संत नरसिंह मेहता जी अत्याचार, जादू के बल पर स्त्रियों को आकर्षित कर उनके साथ स्वेच्छा से विहार। संत नरसिंह मेहता जी के बारे में भी जानेंगे। अत्याचार, जादू के बल पर स्त्रियों को आकर्षित कर उनके साथ स्वेच्छा से विहार करने के आरोप लगाकर खूब बदनाम व प्रताड़ित किया गया। परिणाम, नरसिंह मेहता जी निर्दोष साबित हुए। आज भी लाखों करोड़ों लोग उनके भजन गाकर पवित्र हो रहे हैं। संदर्भ भक्त नरसिंह मेहता, पृष्ठ 129, प्रकाशन गीता प्रेस। स्वामी रामतीर्थ अत्याचारी पादरी और मिशनरियों ने लड़कियों को भेजकर दुष्चरित्र सिद्ध करने के षड्यंत्र रचे और खूब बदनामी की, जान से मार डालने की धमकी दी एवं अन्य कई प्रताड़नाएं दी गई। परिणाम, स्वामी रामतीर्थ के सामने बड़ी बड़ी मिशनरी निरुत्तर हो गए और उसके द्वारा प्रचारित वैदिक संस्कृति के ज्ञान प्रकाश में अनेकों का जीवन अवलोकन हुआ।
संदर्भ राम जीवन चित्र वली राम तीर्थ प्रतिष्ठान पृष्ठ 67 से 72। संत ज्ञानेश्वर महाराज अत्याचार कई वर्षों तक समाज से बहिष्कृत करके बहुत अपमान व निंदा की गई। इनके माता पिता को 22 वर्ष तक कभी तृण पत्ते खाकर और कभी केवल जल या वायु पी के जीवन निर्वाह करना पड़ा। ऐसी यातनाएं ज्ञानेश्वर को भी सहनी पड़ी। परिणाम लाखों करोड़ों लोग आज भी संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी गीता को श्रद्धा से पढ़ सुन के अपने हृदय में ज्ञान भक्ति की ज्योति जगाते हैं और उनका आदर पूजन करते हैं। संदर्भ श्री ज्ञानेश्वर चरित्र और ग्रंथ विवेचन लेखक लारा पंगारकर पृष्ठ 32, 33, 38। भक्तिमय मीराबाई अत्याचारी चरित्र भ्रष्टता का आरोप लगाया गया। कभी नाग भेजकर तो कभी विष पिला के, कभी भूखे शेर के सामने भेजकर तो कभी तलवार चला के जान से मारने के दुष्प्रयास किए। परिणाम जान से मारने के सभी दुष्प्रयास विफल हुए। मीराबाई के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई और उनके गाए पदों को पढ़ सुनकर एवं गा के आज भी लोगों के विकार मिटते हैं, भक्ति बढ़ती है। वर्तमान में शंकराचार्य श्री जयनेन्द्र सरस्वती स्वामी नित्यानंद स्वामी केशवानंद श्री कृपालु महाराज संत सियासाराम बापूजी साध्वी प्रज्ञा सिंह फलाहारी बाबा आदि संतों को षड्यंत्र में फंसाकर झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया। अधिकांश मीडिया द्वारा झूठे आरोप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, परंतु जीत हमेशा सत्य की ही होती रही है और होगी। इतिहास उठाकर देख लो, पता चलेगा कि सच्चे संत व महापुरुष की जय जयकार होती रही है और आगे भी होते रहेगी। दूसरी ओर निंदकों की दुर्गति होती है और समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है। अतएव समझदारी इसी में है कि हम संतों का आदर करके या उनके आदर्शों को अपना कर लाभ ना ले सके तो कम से कम उनकी निंदा करके या सुन के अपने पुण्य व शांति को नष्ट ना करे। सनातन धर्म के संतों को जब जब व्यापक रूप से समाज को जगाने का प्रयास किया है, तब तब विधर्मी ताकतों के द्वारा बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किए गए हैं, जिसमें वे हिंदू संतों को मोहरा टारगेट बनाकर हिंदू संतों के खिलाफ दुष्प्रचार एवं अनेक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें जेल भेजा जाता है। जय श्री राम।